हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैकरिंग एंड बार, यानी कोई भी संख्या पे अगर रैकरिंग है तो उसको हम कैसे हटाएंगे। ये जो टॉपिक है क्लास 10th में तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, तो इस सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम जीरो लेवल से अप लेवल तक का हम बता देंगे, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले जानेंगे रैकरिंग होता क्या। तो कोई भी अगर फ्रैक्शनल नंबर है, अगर उसको हम डेसिमल में इसे समझने का प्रयास करेंगे। भाग नहीं लगेगा, दशमलव का यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ 3 तिया 9, अब हम भाग देते जाएंगे और एक एक आते जाएगा, शेषफल कभी भी जीरो नहीं आएगा। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, वहाँ तक जाएगा के लिए। तो जैसे हम भाग दिए 1/3 का जो वैल्यू आया 0.3333 इन्फिनिटिव तक आया। अब इसको हमें रोकने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रोकने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पर रैकरिंग। इसी को हम लोग रैकरिंग कहेंगे। अब प्रश्न इस तरह से आएगा, कहेगा 0.2 पे रैकरिंग है, इसको बट्टा के रूप में लिख के बताओ, यानी इसका भिन्न क्या होगा, यानी उस तरह से हमें लिखना। तो इसको हम पहले तो प्रोसेस से लिखना बताएंगे, फिर शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी बात समझ में आएगा। अगर हमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, 0.2 है, इस पे रैकरिंग है, को क्वेश्चन लिख देते हैं, को P/Q के रूप में लिखा। इस तरह से इसको अगर पूछ दे हमें तो पहले इसको प्रोसेस से बनाएंगे, क्योंकि जो बच्चे 10th के एग्ज़ाम देंगे उनको तो लिखना होगा प्रोसेस, फिर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे तो डायरेक्ट आंसर तुरंत आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.2 पर रैकरिंग मान ली। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.222, यानी आ रहा है इन्फिनिटिव तक आ ही रहा है। रैकरिंग हटा दिए तो आ रहा है, कि इसी को रोकने के लिए रैकरिंग का यूज़ हुआ। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट गुने सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड नहीं होगा, समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना कर, यानी जो समीकरण है उसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, कहने का मतलब इधर को कहते हैं LHS, इधर को कहते हैं RHS। तो इधर से हो जाएगा 10x और इधर जब गुना करेंगे 0.22 इस तरह से है तो 1 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.22, इस तरह से इन्फिनिटिव तक आ जाएगा। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे, समीकरण सेकेंड घटे फर्स्ट। अब हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो पहले LHS को LHS के साथ, फिर RHS को RHS के साथ। तो इसको जब हम घटाएंगे तो लिखेंगे 10x माइनस x, और यहाँ से इसको घटाएंगे 2.22 माइनस 0.22। अब यहाँ से घटेगा तो ये 9x हो जाएगा, और इधर पूरा ये और 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। अब आगे हमें 9x बराबर 2, x बराबर 2/9, यानी इस तरह से आ गया। सेम प्रोसेस, अगर ये तो सिंगल था, एक अंक के बाद था दशमलव, सिंगल अंक पे रैकरिंग था, क्वेश्चन आएगा सर अगर 2 अंक पे रैकरिंग रहे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों इस तरह से मान लेंगे, रैकरिंग हटा के ओपन कर लेंगे
और दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे और फिर से वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये तो हुआ प्रोसेस। क्लास 10th वाले को ये और 9th वाले को ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो बस नॉर्मल ही पूछा जाता है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 पे रहेगा, हम लिख देते हैं। अगर 2 संख्या पे रैकरिंग रहेगा तो गुना करेंगे इक्वेशन में 100 से। अगर 3 संख्या पे रैकरिंग रहेगा तो गुना करेंगे 1000 से। और सेम इसी तरह से इसी प्रोसेस से चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है, यानी शॉर्टकट तरीके से इसको ध्यान देंगे। कुछ भी नहीं करना है। अगर 0 पॉइंट अगर ए पे रैकरिंग लिखें, ए को यहाँ पे नंबर है तो डायरेक्ट 1 अंक पे रैकरिंग है, तो दशमलव से इधर 0 है तब तो और झंझट नहीं है। आराम से इसको जो संख्या उसको लिख देंगे और 1 संख्या पे रैकरिंग है तो 1 9 होगा। इसी तरह से अगर 0 पॉइंट ए बी है, दोनों पे रैकरिंग है तो ए बी लिखाएगा और 2 को 9 हो जाएगा। तरह से अगर क्वेश्चन की बात करें 7 पे रैकरिंग है, 0.7 पे रैकरिंग है तो इसको डायरेक्ट 7/9 लिखेंगे। और 0.34 पे रैकरिंग है, 34 ऊपर चला जाएगा, 2 9 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर 0.345 कुछ भी इतना बड़ा सा वैल्यू है, चारों पे रैकरिंग है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब टोटल संख्या लिखेंगे 3 4 5 6 और जितना संख्या है बट्टे में उतना 9 लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। तो ये तो सिंपल था। अगर 2 पे रैकरिंग, 3 पे रैकरिंग, 4 पे रैकरिंग, 5 संख्या पे रैकरिंग, इस तरह से रहेगा और दशमलव इस संख्या से पहले, रैकरिंग से पहले 0 हो, तब तो बहुत इजी है। ये ध्यान रखेंगे और संख्या को ऊपर लिख देंगे, बट्टा में 9 लिख देंगे, यानी जितना संख्या पे रैकरिंग रहेगा। कभी कभी इस टाइप पे क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है 0.3 पर रैकरिंग और प्लस 0.4 पर रैकरिंग। अब जो बच्चे को शॉर्टकट रूल पता नहीं, वो क्या करेंगे, x बराबर ये करके वो जोड़ करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। अगर हम इसको, और रूल है, 2 रूल बताते हैं। अगर इसको 3/9 और इसको 4/9 जैसे शॉर्टकट तरीका बताया उससे लिख सकते हैं। अब जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 9 और 3 4, इसका आ जाएगा आंसर कितना, 7/9। और डेसिमल में चेंज करेंगे इसको। अगर डेसिमल में अगर आंसर में ये ना दे, डेसिमल में दे, तो फिर क्या करेंगे, 7 में 9 से हमें भाग करना होगा। 0, यहाँ भी 0, 9 7 63 7, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.7 पे रखनी, क्योंकि साथ साथ आते रहेगा, 9 7 63 7 7 आएगा, तो ये आंसर होगा। अब इससे भी हम बेस्ट तरीका बता रहे हैं। इससे भी बेस्ट तरीका ये है, 0.3 में रैकरिंग है प्लस 0.4 में रैकरिंग है। तो बेस्ट तरीका ये है, 0.3 पे रैकरिंग है तो इसको हम जानते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 4 को भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7 7 7। अब क्या रिपीट हो रहा, 7 हो रहा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.7 पे रैकरिंग। इससे तो हम बच गए जोड़ घटा करने से। तो बेस्ट तरीका, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आसानी से हम बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगला टाइप पे, इसी का है। अगर अब तो 2 संख्या पे, 3 संख्या पे रैकरिंग रहेगा तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से संख्या रहे, 5 पे रैकरिंग है, ये 2 पे रैकरिंग ही नहीं, तब हम क्या करें, तो हम हमेशा एक बात याद रखेंगे, जितना संख्या पे रैकरिंग होगा बटा में उतना 9 लिखेंगे। यानी जितना संख्या पे रैकरिंग होगा बटा में उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब टोटल संख्या, ये जो दशमलव की बाद वाली संख्या है वो लिखेंगे टोटल 345।
अब जिस पे रैकरिंग नहीं है, ध्यान रखेंगे, रूल बना लेंगे इसको, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको टोटल में से घटा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 345 यानी 3 4 5 है, जिसमें 3 और 4 पे रैकरिंग नहीं है, तो 3 4 5 में से 3 और 4 घटेगा। अगला नियम है, नीचे जो संख्या लिखाएगा यानी जितना पे रैकरिंग रहेगा उतना तो न लिखाएगा। अब जिस संख्या पे रैकरिंग नहीं है उस संख्या के लिए 0 लिखेंगे। अब यहाँ 5 पे रैकरिंग था तो 5 के लिए 1 9, और 3 4 पे रैकरिंग नहीं था, इसके लिए 2 0। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 3 अंक के बाद यहाँ गिन रहे हैं दशमलव है, तो नीचे भी तो 3 अंक चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें से 44 घटा देंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से ये और ये हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, सिंपलेस्ट कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर 0.245, अब यहाँ पे 2 पे रैकरिंग है, 2 पे रैकरिंग है, अब 2 संख्या पे रैकरिंग रहेगा तब क्या करेंगे, तो वही बात करना है, बट्टा में 2 गुना आएगा, लिख देंगे 245 माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको घटा देना, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, तो यहाँ से 2 घटा देंगे, और 2 संख्या पे रैकरिंग है तो बट्टा में 2 गुना, बट्टा में 2 गुना, और 1 पे नहीं है उसके लिए 0, तो जिस पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए हम 0 देंगे। अब यहाँ से घटा देंगे 243/990, ये आ गया आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू में रहता है बहुत, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेगा तो काट के इसको सिंपल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं अगला और लास्ट टाइप है, इधर रहेगा संख्या, इस तरह का लिख दिए, अब इधर भी दे देगा, 0 दशमलव से इधर है तो उसको बहुत आसान है। अब इधर संख्या रहेगा तब क्या करेंगे, अब इधर संख्या रहेगा तो 3 को हम प्लस में लिखेंगे, 3 को क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, और आगे का काम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। तो 542 है, और इसमें से घटाएंगे जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको, तो इस पे रैकरिंग नहीं है, घटा दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 संख्या पे रैकरिंग है तो बट्टा में 2 गुना, और जिस पे नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, 0 देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस, अब 42 में से 5 घट जाएगा तो 37 होगा, यानी 537 37/990। अब देख रहे हैं ऊपर छोटा संख्या नीचे बड़ा संख्या, तो बीच में प्लस है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 537/990, यही आंसर इसी तरह से रहेगा ऑप्शन में आंसर। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं, 2.454, अब 5 4 पे रैकरिंग है तो दशमलव से इधर वाला संख्या को प्लस में लिखेंगे, और बाद वाला के लिए जो रूल है बताएं, टोटल संख्या लिखेंगे, टोटल संख्या लिखेंगे, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे। अब बोले हैं जितना संख्या पे रैकरिंग होता है उतना 9 बट्टा में लिखेंगे, और जिसके लिए जिस पे नहीं उसके लिए 0। अब यहाँ से 2 प्लस 450 हो जाएगा बट्टा 990, यहाँ 0 से 0 कट रहा, काट दिए, और भी कट रहा, 9 से 9 5 45 से 11 9 99, 2 पूर्णांक 5/11 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रैंकिंग को कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगा। अब रह गई बात, अगर ये चैप्टर समझ में आ गया है तो कमेंट करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। एक क्वेश्चन को 4 पर 4.23
3 4 4 इस पे रह करेंगे, इसका आंसर क्या होगा इसको ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप इस तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिलते रहे और इस तरह का हम वीडियो बनाते रहें। और ये जो बार बच गया है चैप्टर, इसके लिए फिर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ये अलग टॉपिक है बार, फिर इसको भी समझ लेंगे आसान तरीके से। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।